हाय। अभी तक हमने जितना भी सीखा है वो सारी वू कॉमर्स की कोर फंक्शनैलिटीज़ थी कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनती होती है, एक बेस क्या होता है, प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट की कैटेगरीज कैसे बनाते हैं, शॉर्ट कोड की हेल्प से प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कैसे करवाते हैं, ऐड टू कार्ट का कस्टम यूआरएल कैसे क्रिएट होता है, शिपिंग रेट्स कैसे सेट करते हैं, जीएसटी कैसे चार्ज करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है या फिर कैश ऑन डिलीवरी का पेमेंट मेथड है, ये तमाम सारी कोर चीज़ें आखिर कैसे की जाती हैं उसका आपको पूरा आइडिया मिल चुका है ना। अब इस लेक्चर से हम बिल्कुल एक ब्रांड न्यू ई कॉमर्स स्टोर शुरू करेंगे। मान लीजिए आपको एक क्लाइंट मिला, उसने कहा कि मुझे ग्रोसरी स्टोर की वेबसाइट बनवानी है जिसपे मैं सब्जी है, जितने भी डेली किराना आइटम्स हैं वो सेल करूंगा, पूरा एकदम ब्रांड न्यू स्टोर बना के देना है। तो कैसे करेंगे? एस्ट्रा थीम की हेल्प से हमने कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। अभी राइट नाउ जो मेरी वेबसाइट पे थीम इंस्टॉल्ड है वो एस्ट्रा थीम है, उसका लुक कुछ इस तरह का दिखाई देता है। वैसे एस्ट्रा थीम भी काफ़ी कैपेबल है, इस पे भी आप एक पूरी ब्रांड न्यू ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हो और अच्छा स्टोर बना सकते हो। बट जब पहले से ही कुछ ई कॉमर्स वाली थीम्स अवेलेबल हैं तो क्यों ना हम कुछ ऐसी थीम यूज़ करके देखें जिसमें कोर ई कॉमर्स वाले फीचर्स हों। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं एक्स स्टोर थीम। मैं आपको एक बार उसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ। प्राइवेट विंडो में से ओपन करते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने अकाउंट में लॉग्ड इन हूँ। एक्स स्टोर थीम ये एक पेड थीम है बट आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगी, बस देख लीजिए और समझ लीजिए। देखो, थीम फॉरेस्ट थीम्स का एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे प्रीमियम थीम्स बेची जाती हैं। अब चूंकि प्रीमियम थीम्स हैं, आपको पैसे पे करने पड़ रहे हैं, इसका मतलब इसमें कुछ तो एडिशनल आपको मिलता ही होगा। एक्स स्टोर एक प्योर वू कॉमर्स थीम है, मतलब कमाल की ई कॉमर्स वेबसाइट आप इसमें बना सकते हो। यहाँ पे 130 से भी ज़्यादा रेडीमेड वेबसाइट्स हैं। जब आप इस थीम को इंस्टॉल करके एक्टिवेट करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है, आप बनी बनाई वेबसाइट को एक क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हो। अभी इस थीम का एक्चुअल प्राइस यहाँ पे $39 दिखा रहा है, बट मैंने इस थीम को ऑलरेडी खरीद रखा है। जब मैंने लिया था आई थिंक $59 के आसपास मुझे पड़ी थी। अभी डिस्काउंट वगैरह चल रहा है, सब चलता रहता है। मैंने इस थीम को खरीद रखा है। अब इस थीम के ऊपर हम पूरा ई कॉमर्स स्टोर रेडी करने वाले हैं। ये थीम मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इस लेक्चर के बाद में आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, या अगर इनकेस लिंक नहीं मिलता है तो सपोर्ट टीम है हमारी, उनसे बात कर लीजिएगा। आपको एक्स स्टोर थीम प्रोवाइड करवा देंगे। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे वो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, मेरी टीम आपको बता देगी। ठीक है, इसको फिलहाल बंद कर देते हैं। अब जब आप थीम फॉरेस्ट से थीम वगैरह लेते हो ना तो वो आपके कंप्यूटर पे जिप फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाती है। ठीक है, हम चलते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। और थीम कहाँ से इंस्टॉल करते हैं आपको याद होगा, अपीयरेंस में हमें थीम्स में जाना होता है। यहीं पे वो सारी थीम्स दिखाई देती हैं जो हमारी वेबसाइट में अभी इंस्टॉल्ड हैं, और एक टाइम पे सिर्फ एक ही थीम एक्टिव हो सकती है। सो राइट नाउ अभी एस्ट्रा थीम हमारी साइट पे एक्टिव है, बाकी रिमेनिंग 3 थीम्स सिर्फ इंस्टॉल्ड हैं। नई थीम इंस्टॉल करने के लिए ऐड न्यू थीम पे हमें क्लिक करना होता है। अब चूंकि जो एक्स स्टोर एक प्रीमियम थीम है वो आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाती है, मेरे भी कंप्यूटर पर डाउनलोडेड है, तो उसे मुझे अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपलोड थीम का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे, ब्राउज पे जाएंगे। एक्स स्टोर थीम कुछ इस तरह की दिखाई देती है। ठीक है, ऐसे ही फोल्डर आपके पास भी आएगा। सिंपली ओपन या इंस्टॉल करके इस थीम को हम एक्टिवेट कर लेंगे। तो जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, जो तरीके फॉलो करवा रहा हूँ, सेम वही स्टेप आपको फॉलो करने हैं, वरना आपको दिक्कत भी हो सकती है। मतलब कुछ अलग तरीका यूज़ मत करना, सेम यही मेथड है। इस थीम को अब हम एक्टिवेट कर लेंगे। अब देखना, जैसे ही एक्स स्टोर थीम हमारी एक्टिवेट होगी ना, तो ये जो हमारे प्रोडक्ट पेज का डिज़ाइन है ना, एक बार मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। अभी जैसे हमारा प्रोडक्ट कहाँ गया, ये प्रोडक्ट है, इसको ओपन कर लेते हैं। आई थिंक थीम हमारी एक्टिवेट हो चुकी है। देखो, जैसे ही एक्टिवेट हुई थीम, डिज़ाइन कंप्लीटली चेंज हो गया। ऐड टू कार्ट का भी डिज़ाइन है वो भी चेंज हो गया। यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी आता है, वो सारी चीज़ें आएंगी। ओवरऑल देखो, डिज़ाइन अभी चेंज हुआ है, इसको अभी और अमेजिंग हम बना सकते हैं। अब जब ये थीम इंस्टॉल और एक्टिवेट होती है तो यहाँ पे थीम रजिस्ट्रेशन के लिए लाइसेंस की मांगता है। अब देखो, चूंकि मैंने इसका प्रीमियम वर्जन खरीदा हुआ है तो एक थीम के साथ सिर्फ एक ही लाइसेंस वर्जन मिलता है, वो ऑलरेडी मैं अपनी साइट के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप इस थीम को बिना एक्टिवेट किए भी यूज कर सकते हो। मतलब अगर लाइसेंस की आप यहाँ पे नहीं भी टाइप करते हो, थीम को रजिस्टर नहीं भी करते हो, तो भी आप इस थीम के सारे प्रीमियम फीचर्स यूज कर पाओगे। बस लाइसेंस की का सिर्फ रोल इतना होता है कि अगर आपने थीम को रजिस्टर कर दिया तो एक्स स्टोर का सपोर्ट आपको डायरेक्ट मिल सकता है, और कोई भी अगर अपडेट आती है थीम में तो आप डायरेक्टली वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से थीम को अपडेट कर सकते हो। बस इतना ही रोल होता है लाइसेंस की का। बट जब भी कोई नई अपडेट आएगी मेरे पास तो मैं आपको नोटिफिकेशन भेज दूंगा, या आप रिक्वेस्ट कर लेना मेरे सपोर्ट टीम से, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब थीम तो एक्टिवेट कर लिए। इसके बाद एक्स स्टोर थीम में एक जरूरी प्लगइन होता है एक्स स्टोर कंपनी का, वो भी हमें इंस्टॉल और एक्टिवेट करना होता है, तभी ये थीम प्रॉपर तरीके से काम कर पाती है। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऑप्शन मिलेगा प्लगइन्स इंस्टॉलर का, इस पर हम क्लिक
क्लिक करेंगे। अब काफ़ी सारे प्रीमियम प्लगइन्स भी आपको इस थीम में मिलते हैं। जैसे ये एक प्लगइन है एक्स स्टोर कोर, इसे तो हमें इंस्टॉल करना ही होता है, तो इंस्टॉल कर दीजिए। बाकी AMP ये एक प्रीमियम प्लगइन है, ये भी एक प्रीमियम प्लगइन है। यहाँ पर एलिमेंटर पेज बिल्डर, ये तो फ्री वाला वर्जन है। वूकॉमर्स ऑलरेडी हमारी साइट में इंस्टॉल्ड है। ये थीम तभी काम करेगी जब वूकॉमर्स प्लगइन आपकी साइट में इंस्टॉल्ड होगा, तो पहले वूकॉमर्स को इंस्टॉल कर लेना। और देखो वूकॉमर्स की कोई अपडेट आई हुई है ना, तो यहीं से हम डायरेक्टली इस प्लगइन को अपडेट भी कर सकते हैं। किसी भी प्लगइन की कोई भी अपडेट आती है तो आप उसे अपडेट कर लिया करो, बट अपडेट करने से पहले बैकअप पूरी साइट का जरूर बना लिया करो। कई बार क्या होता है, किसी प्लगइन या थीम को हम अपडेट कर देते हैं ना, हमारी साइट क्रैश हो जाती है। तो एटलीस्ट इससे पहले का अगर बैकअप हमारे पास रहेगा, उसे हमने डाउनलोड कर रखा है, तो अपनी साइट को हम रीस्टोर कर सकते हैं। एंड बाय द वे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहता हूं कि मैंने जो प्रोडक्ट्स है ना, मतलब जो पहले हमने प्रोडक्ट्स क्रिएट किए होते वो सब मैंने हटा दिए हैं। अब मैं आपको ग्रोसरी स्टोर बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पहले से ही क्रिएट किए हैं और मैंने 3 प्रोडक्ट कैटेगरीज बना रखी हैं। अगर मैं प्रोडक्ट्स में चलूँ कैटेगरीज में, तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज अवेलेबल हैं। एक फ्रूट्स है, एक स्पाइसेस और एक वेजिटेबल्स है। यहाँ पे आप देखोगे फ्रूट्स के जस्ट नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, काउंट में 3 दिया हुआ है। 3 का मतलब क्या है, इस फ्रूट कैटेगरी में मैंने 3 प्रोडक्ट्स को असाइन कर रखा है, इसलिए यहाँ पे 3 दिखा रहा है। स्पाइसेस के अंदर 4 प्रोडक्ट्स मैंने लगा रखे हैं, इसलिए 4 नंबर यहाँ पे दिखा रहा है। सेम वेजिटेबल के साथ में भी है। अगर मैं आपको ऑल प्रोडक्ट्स पे लेके चलूँ तो फ्रूट्स में देखो 3 ही प्रोडक्ट दिखाई देंगे। फ्रूट्स ये कैटेगरी दी है। देखो बस ये 3 प्रोडक्ट फ्रूट के अंदर आते हैं और बाकी रिमेनिंग वेजिटेबल में स्पाइसेस में चले जाते हैं। तो काउंटिंग का भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से हमारा डिजाइनिंग वाला पार्ट शुरू होता है। तो सबसे पहले अपने होम पेज को ओपन करते हैं, मतलब जो हमारा मेन डोमेन है उसे ओपन करेंगे। कुछ इस तरह का दिखाई देता है। बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस में होम पेज पे लेटेस्ट पोस्ट वाला सेक्शन दिखाई देता है और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नाम की एक डिफॉल्ट पोस्ट होती है, पहले से दिख रही है। हमें होम वाला पेज सबसे स्टार्टिंग में दिखाना है, मतलब एक होम नाम का पेज हमने ऑलरेडी शायद बना भी रखा है। एक बार मैं देख लेता हूं। होम नाम का पेज बना हुआ है, हमें मालूम है होम पेज है, लेकिन वर्डप्रेस को नहीं मालूम है। हमें बताना पड़ेगा कि भाई वर्डप्रेस जब भी कोई यूजर मेरा मेन डोमेन ओपन करे thekitchengeek.com, तो यही होम वाला पेज सबसे स्टार्टिंग में दिखाना है। तो इसकी छोटी सी सेटिंग होती है, आपको रिवाइज भी हो जाएगा। सेटिंग्स में हमें जाना है और यहां पे रीडिंग में जाना होता है। इसके बाद अभी क्या दिखा रहा है, योर होम पेज डिस्प्लेज योर लेटेस्ट पोस्ट। अभी हमारा होम पेज लेटेस्ट पोस्ट डिस्प्ले कर रहा है। हमें चूज करना होगा अ स्टैटिक पेज और होम पेज वाले ड्रॉप डाउन में हम उस पेज को चूज करेंगे जिसे हम एज अ होम पेज दिखाना चाहते हैं। बाकी पोस्ट वाले पेज को अब एज इट इज छोड़ दोगे। सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। अब जब मैं अपने इस मेन डोमेन को रिफ्रेश करूंगा तो आप देखना होम वाला पेज दिखाई देगा। ये कैश मेमोरी का इशू है, एक बार हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखो हमारा होम वाला पेज आ गया और होम वाले पेज में मैंने ये वाला प्रोडक्ट क्रिएट किया हुआ था ना, यहाँ पे बटन भी होगा। राइट हैंड साइड पे ये जो चीज दिख रही है ना, इसे हम साइड बार कहते हैं। जैसे हेडर होता है ना सबसे टॉप पे, हेडर में कुछ कॉमन चीजें होती हैं, सिमिलरली साइड बार में भी कुछ कॉमन चीजें होती हैं। बस फर्क इतना है कि ये पेज के साइड में दिखाई देता है, हेडर पेज के ऊपर दिखाई देता है, फुटर पेज के नीचे दिखाई देता है और साइड बार साइड में दिखाई देता है। इस साइड बार की हमें जरूरत नहीं है, तो इसे हम हटा भी सकते हैं। कैसे हटाते हैं, चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। अब पेजेस में हमें ऑल पेजेस में जाना है। नाउ ये हमारा होम पेज हो गया और देखो इसके जस्ट आगे अब क्या लिख करके आ रहा है, फ्रंट पेज, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पेज सेट हो चुका है। आपको एडिट पे जाना होगा। पहले इस होम पेज का बैकएंड पैनल ओपन करते हैं और जब आप एक्स स्टोर थीम को इंस्टॉल करते हो तो यहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे लेआउट। लेआउट में ब्रेड क्रम्स स्टाइल है, इसे आपको हमेशा डिसेबल कर देना होता है। और ये साइड बार वाला ऑप्शन है, यहां पे आप चूज करोगे विदाउट, ताकि साइड बार हमारा दिखाई ना दे। अब मैं इस पेज को अपडेट कर दूंगा और अपने इस होम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। देखना साइड बार हट जाएगा, हट गया, गायब हो गया साइड बार। जो कंटेंट हमने एलिमेंटर की हेल्प से क्रिएट किया था वो बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। हमें कुछ एसेंशियल प्लगइन्स भी यहाँ पे इंस्टॉल करने हैं, तो आपको सिंपली व्यू पेजेस पे क्लिक करना है ताकि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ये एक्स स्टोर के सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। हमें जाना होगा प्लगइन्स इंस्टॉलर में और यहाँ पे कुछ ऐसे प्लगइन्स हैं जो हमारे काम के हैं, जैसे एलिमेंटर तो इंस्टॉल्ड है ही, प्रो एलिमेंट्स भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। प्रो एलिमेंट्स बेसिकली एलिमेंटर में कुछ एक्स्ट्रा हमें प्लगइन्स वगैरह या विजेट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं और ये एक्स स्टोर थीम में ही आता है, तो इसे भी हम यहाँ पे इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे। प्लगइन देखो हमारा इंस्टॉल हो चुका है कि एक्टिवेट भी हो गया, एक्टिवेट हो चुका है। कैसे एक्टिवेट हो चुका है, अगर डीएक्टिवेट लिख के आ रहा है मतलब प्लगइन ऑलरेडी एक्टिव है। बाकी यहाँ पे और किसी प्लगइन की शायद हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, इसको छोड़ देंगे। हाँ, इनमें से किसी भी प्लगइन की हमें फ़िलहाल अभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। फ़िलहाल एसेंशियल प्लगइन्स को हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने होम पेज पे
ऑल पेजेस में जाएंगे। होम वाला पेज हमने एडिट ऑलरेडी कर लिया है, इसका साइड बार वगैरह हमने हटा दिया है। अब एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं, एलिमेंटर की एडिटिंग स्क्रीन हमारे सामने लोड हो जाएगी। इस पेज को हम डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। पहले मैंने डमी के तौर पे ये वाला कंटेंट क्रिएट किया था, इसे फिलहाल अभी हम डिलीट कर देते हैं, सब कुछ हटा देते हैं ना, उसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। नाउ एक्स स्टोर थीम में काफ़ी सारी चीज़ें ना बड़ी कमाल की हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो यहाँ पे एक्स स्टोर विजेट्स दिखा रहा है। ये सारे एक्स्ट्रा विजेट्स आपको एलिमेंटर के लिए मिलते हैं एक्स स्टोर की तरफ से। टोटल 60 एक्स्ट्रा विजेट्स हैं। जैसे एडवांस हेडलाइन, इससे आप अमेजिंग टाइप की हेडलाइन लिख सकते हो। फ्लिप बॉक्स आपको मिला है, ब्लॉक कोट मिला है, ना जाने कितने सारे एडिशनल फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो अभी मैं अपने होम पेज पे एक स्लाइडर क्रिएट करना चाहता हूँ। अच्छा, उसको क्रिएट करने से पहले बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में देखो यहाँ पे सेटिंग्स का आइकन दिया होता है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे सेटिंग्स वाला टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करने से इस पूरे पेज की सेटिंग ओपन होती है, ना ही किसी स्पेसिफिक कंटेनर की, पूरे पेज की सेटिंग ओपन हो जाएगी। देखो अब यहाँ पे पेज सेटिंग्स लिखा हुआ है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आपके एंड पे एलिमेंटर की सेटिंग्स यहाँ पे इस तरह ना दिख रही हो, मतलब जो सेटिंग्स वाला आइकन है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में ना आ रहा हो, अपडेट वाला बटन यहाँ पे ना आ रहा हो, या फिर नेविगेटर यहाँ पे नहीं दिखाया, बल्कि हो सकता है ऐसा कुछ दिख रहा हो, है ना, नीचे कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो टाइम टाइम पे एलिमेंटर की टीम प्लगइन को अपडेट करती रहती है। ये स्ट्रक्चर, ये इंटरफेस अपडेट हो जाता है, बट ऑप्शन सारे अवेलेबल होते हैं। अभी जो लेटेस्ट वर्जन एलिमेंटर का आया है, हो सकता है आपके एंड पे इस तरह का दिख रहा हो, तो जितने भी ऑप्शंस होते हैं ना वो टॉप में सेट हो जाते हैं। जैसे नया एलिमेंट अगर आपको ऐड करना है तो प्लस पे क्लिक करना होता है, ये सारी लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाती है। सेटिंग्स वाला आइकन यहाँ पे दिया होता है। प्रीवियस वर्जन में मतलब यहाँ पे दिया होता था वो आइकन, बट लेटेस्ट वर्जन में यहाँ पे आइकन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप पेज सेटिंग में जाओगे तो भी सारी सेटिंग आपके सामने ओपन हो जाती है। पब्लिश करना है तो टॉप राइट कॉर्नर पब्लिश का बटन आता है। व्यू पेज करना है तो एरो पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे व्यू पेज का ऑप्शन आता है। तो टाइम टाइम पे देखो सारी अपडेट्स वगैरह होती रहती हैं। नेविगेटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो देखो ये जो चीज़ें हैं ना बेसिकली थोड़ी बहुत आपको लर्न भी करनी पड़ेंगी। टाइम टाइम पे एलिमेंटर अपने प्लगइन को अपडेट करता है, डिजाइन इंटरफेस वगैरह चेंज होता है। अब मुझे भी सब कुछ स्टार्टिंग से नहीं मालूम होता है, जब नई अपडेट आती है मैं भी लर्न करता हूं। तो कोई नया इंटरफेस अगर आपके सामने आता है तो आपको घबराना नहीं है, आप ढूंढो यार, उसमें सारे ऑप्शंस देखो दिए होंगे। और यहां पर अगर आपको रिस्पॉन्सिव वगैरह बनाना है तो देखो सारी सेटिंग पहले से दी होती है। टैबलेट करोगे टैबलेट व्यू आ जाएगा, मोबाइल करोगे मोबाइल व्यू आ जाएगा। आप डायरेक्टली यहीं पे एडिटिंग वगैरह कर सकते हो, और ये कंप्यूटर या डेस्कटॉप के लिए होता है। और इस वीडियो में ये एडिशनल पार्ट मैंने सिर्फ आपके लिए ऐड किया है, क्योंकि जब मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा था उस टाइम पे एलिमेंटर का ये वाला वर्जन चल रहा था, जिसमें एलिमेंटर की सारी सेटिंग्स वाले ऑप्शन बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में दिए होते थे, ऊपर यहाँ पे ग्रेड आइकन होता था। बट अभी राइट नाउ एलिमेंटर की अपडेट के बाद वो सारे ऑप्शंस टॉप बार में इस तरह से शिफ्ट कर दिए गए हैं। तो ये सिर्फ एक अपडेट वाला पार्ट मैंने इस वीडियो में आपके लिए ऐड किया है। चलिए अब लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें पेज लेवल पे हम कोई सेटिंग कर सकते हैं। तो सेटिंग्स वाले टैब पे यहाँ पे पेज लेआउट दिया हुआ है डिफॉल्ट। आपको हमेशा चूज करना होता है एलिमेंटर फुल विद, ताकि जो भी कंटेनर हम क्रिएट करें, जो भी कंटेंट हम क्रिएट करें, वो पूरी विद को यूज कर सके। ठीक है, इतना करने के बाद पेज को एक बार अपडेट जरूर कर देना, और इसे फिलहाल डिलीट करते हैं, पता नहीं कहां से ये आ गया। नाउ अब हम फ्लेक्स बॉक्स चूज करेंगे, और यहां पे मान लो ये वाला एक कंटेनर मैंने ले लिया। ठीक है, इसकी विद हम क्या रखने वाले हैं, इसकी विद रहेगी फुल विद। तो देखो फुल विद हो गई है। अब इसके अंदर एक और कंटेनर लेना होगा, तो हम सी टाइप करेंगे, ये आ गया एक और कंटेनर। अब जो अंदर वाला कंटेनर है इसका डायरेक्शन हम रख लेते हैं हॉरिजॉन्टल। अभी इतना कर लिया है। अब इसके अंदर मैं चाहता हूं कि एक स्लाइडर लिया जाए, तो हम यहां पे सर्च करेंगे SLIDER स्लाइडर। देन यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक्स स्टोर स्लाइडर, इसे आप यहाँ से ड्रैग करके ऐसे ड्रॉप कर दो। जैसे आप इसे ड्रॉप करोगे इस तरह का स्लाइडर दिखाई देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बड़ा सा आइकन दिख रहा है, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप इसे ड्रॉप करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे देखो यहाँ पे दो स्लाइड्स ऐड हैं, ये स्लाइड 1 है और ये स्लाइड 2 है, लेकिन इन दोनों के अंदर कोई भी स्लाइड नहीं है, नथिंग फाउंड। हम स्लाइड यहाँ पे नहीं चूज कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, अभी अपडेट कर दो, बस इतना करके छोड़ दो। एक्चुअल में होता क्या है, हमें वर्डप्रेस के बैकएंड में जाकर के, मतलब अपने डैशबोर्ड में जाकर के स्लाइड्स पहले क्रिएट करनी होती हैं, और वो स्लाइड्स फिर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो पहले स्लाइड्स क्रिएट करते हैं। और स्लाइड कहाँ पे क्रिएट होती है, एक्स स्टोर में ही। देखो यहाँ पे स्लाइड्स का ऑप्शन दिया हुआ है, ऑल स्लाइड्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐड न्यू स्लाइड पे आपको जाना है। अभी आप इसको अलाउ कर दो, तो न्यू टैब में आप स्लाइड क्रिएट कर पाते हो, और ये बहुत बहुत आसान है। अब यहाँ पे कुछ प्री मेड आपको स्लाइड्स में दिखाता हूँ, जिससे आप सिर्फ एक क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हो। एक्स स्टोर में हो कितने सारे स्लाइड्स अवेलेबल हैं। अब चूंकि आपने इस थीम को इंस्टॉल किया हुआ, तो एक क्लिक में आप किसी भी स्लाइड को इंपोर्ट कर पाओगे। कोई सी भी जो आपको पसंद आ रही हो ना, आप यहाँ से चूज कर सकते हो। जैसे मैं ग्रोसरी वाली कोई चूज करना चाहूँगा,
ये वाली भी ठीक है, ये वाली चलो ठीक है ना, ये सही लग रही है, इसे इंसर्ट कर लेते हैं। एक क्लिक में पूरी की पूरी स्लाइड बन के आ जाएगी, आपको स्टार्टिंग सब कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। ये आप देखो पूरी की पूरी स्लाइड बन करके आगे सारे इफेक्ट वगैरह लगे हुए हैं। बस आप इस इमेज को अगर चेंज करना चाहो राइट क्लिक करो, एडिट इमेज आ जाएगा, लेफ्ट में जाके हम कोई दूसरी इमेज अपलोड कर लेते हैं। जैसे मेरे पास ये वाली इमेज है, इसे मैं अपलोड कर लेता हूँ। देखो इमेज आ गई, इफेक्ट वगैरह काफ़ी सारे लगे हैं, चाहो तो एडवांस में जाकर देख लेना। यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट आपको दिखाई देते हैं, मोशन इफेक्ट है यहाँ पे, और न जाने कितने सारे इफेक्ट इन्होंने लगा रखे हैं। मतलब ओवरऑल डिज़ाइन देखो मुझे अच्छा लग रहा है। माउस रखने पे, माउस होवर करने पे मतलब इस तरह से रोटेट होता है। टेक्स्ट चेंज करना है तो यहाँ पे जाके आप टेक्स्ट वगैरह चेंज कर लेना, जो कुछ आपको चेंज करना सब कर सकते हो। ऑर्डर नाउ बटन में कोई लिंक लगाना है वो लगा लेना, प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है, स्टाइल चेंज करना है, वो सब कुछ आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। बहुत बहुत आसान है, ठीक है। ऊपर डार्क और लाइट वाला ऑप्शन भी आ रहा है, फिलहाल इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप बस पब्लिश कर दोगे इस स्लाइड को, तो हमारी एक स्लाइड पब्लिश हो चुकी है। अब हम इसे बंद कर देते हैं। जब स्लाइड वाले पेज को दोबारा हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एक स्लाइड दिखाएगा स्लाइड 1 नाम से, है ना। इसी तरह से फिर से ऐड न्यू स्लाइड पे क्लिक करोगे, फिर से दूसरा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फिर से कोई दूसरी स्लाइड अगर आपको पसंद आती है तो आप उसे चूज कर सकते हो, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा वही वाली स्लाइड चूज करना, क्योंकि उसकी हाइट सेम रहेगी, बस आप कॉन्टेंट बदल सकते हो। तो फिर से इसे इंसर्ट कर लेते हैं। ओके यहाँ पे कोई दूसरी इमेज लगा देते हैं, जैसे कौन सी इमेज लगाई जाए, चलो ये पिज़्ज़ा वाली छोड़ देते हैं। आप अपने हिसाब से कोई इमेज वगैरह लगा लेना, और यहाँ पे ऐसा कुछ लिख लेते हैं, टेस्टी पिज़्ज़ा इन टाउन, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। या टेस्टीएस्ट लिख देते हैं, TASTIEST, टेस्टीएस्ट पिज़्ज़ा इन टाउन, पब्लिश कर दिया। फिर एग्जिट करो यहाँ से। इस पेज को हम फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हमने 2 स्लाइड्स अभी बनाई हैं, ये स्लाइड 1 है, ये स्लाइड 2 है। अब स्लाइड तो हमारी बन गई है, ये हमारा होम पेज का एलिमेंटर वाली स्क्रीन है। इसको एक बार रीलोड कर लेना, ये ज़रूरी है रीलोड करना, ताकि जो कुछ भी हमने बैकएंड में काम किया है वो इस वाले पेज से सिंक्रोनाइज हो सके। अब राइट क्लिक करते हैं, एडिट एक्स स्टोर। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे स्लाइड 1 के लिए ये वाला बॉक्स दिया है, स्लाइड में जाकर स्लाइड 1 चूज करो तो पहली स्लाइड आपको दिखाई देगी। इसे बंद कर देते हैं। फिर दूसरी स्लाइड यहाँ से चूज कर लेते हैं, दूसरी स्लाइड भी हमारी आ जाएगी, और आप इस तरह से इसको मतलब चेंज भी कर सकते हो। स्लाइड कितनी फटाफट देखो हमने बनाई है, और सारे इफेक्ट भी अपने आप यहाँ पे आ गए। एक और स्लाइड अगर आपको ऐड करनी है तो इसे डुप्लीकेट कर लेना। डुप्लीकेट करोगे, यहाँ पे 3rd स्लाइड चूज करने का ऑप्शन आना चाहिए, बट वो कब आएगा, जब आप बैकएंड में जाके यहाँ पे तीसरी स्लाइड क्रिएट कर दोगे और फिर सेव कर देना, फिर इस पेज को रीलोड कर देना, तो वो सिंक्रोनाइज हो जाएगी। ओके, तो फिलहाल 3rd स्लाइड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और अपडेट कर देता हूँ। अब इसके बाद अपना होम पेज ओपन करते हैं, thekitchengeek.com, एंटर पुश किया। ये देखो एक बढ़िया सा स्लाइडर हमें दिखाई दे रहा है, इस तरह से ये मूव कर सकता है ना। ग्रोसरी स्टोर बना रहे हैं तो कोशिश करेंगे उससे रिलेटेड ही कंटेंट रखें, जैसे कि इमेजेस हैं, टेक्स्ट है, ग्रोसरी से रिलेटेड ही होना चाहिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नीचे का कुछ और सेक्शन क्रिएट करेंगे या फिर प्रोडक्ट्स वगैरह डिस्प्ले करवाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।